हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ अपने मोटिवेशन के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो जो विपत्ति काल में कैसे काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जो बिल्कुल एक पैर से लंगड़ा और एक आँख से अंधा है। वह एक राजा है, उसकी कहानी है। मैं कहानी शुरू करता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। एक दिव्यांग राजा की कहानी है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसके पास ये पैर, आँख नहीं है, तो वो कैसे क्या करेगा? वो बहुत ही खुश था, ईश्वर का दिया हुआ जितना था उसमें बहुत खुश था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे और हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस खानदान में जन्म लेकर धन्य हो गया हूँ। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है मेरा। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह मेरी ही होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, अन्य लोगों की तरह। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी, जिससे अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचकर राजा चिंतित था। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और कैसी नहीं बनेगी। क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया। जो कलाकार थे, जो अच्छे-अच्छे ड्राइंग बनाते थे, उन सबको बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा, उसे शानदार इनाम भी मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो राजा इनाम तो देगा ही, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा? सभी पेंटर्स चिंता में थे। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े-बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, वो न बनाने की सोचे। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको अच्छी पेंटिंग बनाकर दूंगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। अब सभी बड़े-बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा, किस तरह का पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है,
कल बना करके लेकर के आइए, मैं पेंटिंग देखूंगा। ठीक समय पर अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का पेंटिंग कैसे बनाकर के लाएगा और किस तरह का बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, लड़के की प्रशंसा करने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बच्चे का पीठ थपथपाया और बोला, वाह तूने क्या पेंटिंग बनाई है। बहुत ही प्रशंसा किया उस बच्चे की। उसने अच्छी पेंटिंग तो इस दुनिया मतलब इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया और बहुत उसे सम्मान, पुरस्कार और साहस और अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की पेंटिंग बनी कैसी होगी। जिस राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि उस बच्चे ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपना टैलेंट इस्तेमाल कर उसने एक पिक्चर बनाई और पिक्चर इस प्रकार से थी कि उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए, निशाना लगाते हुए दिखाया गया था और निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास आंख नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया था, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी और बहुत खूबसूरत थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, एक मुश्किल काम था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। उसने पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखा। जिंदगी में आप भी जिस मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर जरूर निकल जाएंगे। आप विश्वास रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपने आप में सामर्थ्य को पहचानिए और अपने प्रतिभा को बाहर निकालिए। आप अत्यंत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली हैं। आप अपने टैलेंट को बाहर निकालेंगे तब आपको दिखाई देगा कि आपके अंदर क्या है। दोस्तों वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।